तो बड़ी खबर श्रीनगर से है, जहां श्रीनगर हमले से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। टीआरएफ ने ली है इस हमले की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करके इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हमला इनके संगठन की तरफ से किया गया। और इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। बुधवार को आतंकियों ने गोली मारी थी। एसओजी कर रही है मामले की जांच। तो हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 सिख युवकों की टारगेट किलिंग का ये मामला। बुधवार को आतंकियों ने इन्हें गोली मारी थी और एसओजी इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। सिख युवकों को गोली मारी गई। अमृतपाल और रोहित की इस हमले में मौत हो गई। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके ये जिम्मेदारी ली है। एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच पड़ताल जारी है और ये 3 तस्वीरें उसी से संबंधित इस वक्त आपके सामने हैं। वहीं श्रीनगर में कल हुए आतंकी हमले में घायल एक व्यक्ति की आज सुबह ही मौत हो गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल देर शाम आतंकियों ने 2 सिख युवकों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल सिंह की कल ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरे युवक रोहित ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इधर आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। साथ ही वाहनों की चेकिंग भी सघन की जा रही है। आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं और खास करके टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और खास करके साउथ कश्मीर की बात करें, दक्षिण कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की खबरें सामने आ रही हैं और उसी क्रम में अब सिख समुदाय को निशाना बनाया गया। 2 सिख युवकों पर गोलियां चलाई गई। श्रीनगर में टारगेट किलिंग की गई और जिसमें दोनों की ही अब मौत की खबर सामने आ रही है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सघन तलाशी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता रजत वोरा ने। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने एक बार फिर से ये कायराना हरकत की है। देखिए, कल की जो घटना हुई बिल्कुल दुखद घटना है और बाहर के अमृतसर के जो 2 युवा थे, अमृतपाल सिंह और रोहित, उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि मिलिटेंसी को चेक लगाने पर हमारे प्रशासन ने और सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले दिनों। और जो आंकड़े हम पिछले देखें तो काफ़ी उसमें अंतर आया है। पत्थरबाजी, रोज़मर्रा के बंद, जो जमायत और हुर्रियत पर बैन लगाना, प्रशासन में बहुत से ऐसे लोगों को बाहर निकालना। लगातार पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं आम चुनाव हो रहे हैं। उससे पहले लंबी अगर फहरिस्त अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कई सारे अटैक्स वहां पर हुए। मासूम लोगों की जानें पाकिस्तान में भी गई। उसी के पाले हुए आतंकी पाकिस्तान में भी वही हरकत कर रहे हैं। बट कश्मीर में जो नॉर्मलसी है उसे कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जब किसी देश की सेना इस आतंक को सपोर्ट करती रही हो, ISI का एक अपना भारत में घुसपैठ कराने का एक तरीका रहा हो, वहाँ की सरकारें भी इस प्रकार की सभी अलग अलग तरीके से, लेकिन आपस में कोई तालमेल नहीं। आज भारत इस मिलिटेंसी को कर्ब करने में काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, जिसके प्रयास के कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं। लेकिन वो नहीं चाहता कि भारत में शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी भी इक्का दुक्का कुछ लोग जो उनके यहाँ पर बैठे हैं, समाज में कहीं ना कहीं जागृति की जरूरत है। खालिद हुसैन हमारे संवाददाता श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। खालिद, देखिए, बीते कुछ सालों में टारगेट किलिंग में कमी जरूर आई है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। सरकार और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। निसंदेह ही टारगेट किलिंग एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो दर्जनों ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर टारगेट किलिंग का या तो जो है हुई थी या फिर कोशिश की गई थी। हालांकि कई लोगों को इस पे पकड़ा भी गया, लेकिन इस वर्ष की ये पहली ऐसी टारगेट किलिंग है जो सामने आई है। बीती रात 7 बजे जो शाला कदल है, हब्बा कदल इलाका डाउनटाउन का, वहाँ पर 2 सिख समुदाय के लोग जो मोटरसाइकिल पे सवार थे उनको जो है निशाना बनाया गया। हालांकि एक की मौत जो है अमृतपाल सिंह, जिसकी पहचान हुई थी, उसकी वहीं पे हुई थी, लेकिन दूसरे रोहित जो थे उन्होंने आज जो है हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। लेकिन इस घटना के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक भी यहाँ पर ली गई, जिसमें CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने मंथन किया और एक काउंटर स्ट्रेटजी को बनाने की जो है कोशिश की गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुविधा जो रहती है कि जो टारगेट किलिंग्स होती है, एक तो ये पिस्टल से की जाती है। कल भी जो पिस्टल से
टारगेट किलिंग हुई है, 7 फायर टोटल किए गए थे। पिस्टल कैरी करना आसान होता है और वो पकड़ा नहीं जाता है। और दूसरा ये हाइब्रिड मिलिटेंसी जो है, जो एक ऐसा शख्स जो दिन में अपना रूटीन का काम करता है और शाम को हमला अंजाम देता है, उस तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस केस को भी बहुत जल्द क्रैक किया जाएगा। जी शुक्रिया खालिद, ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।